मंगल सकल सुहाय न कैसे सैगावन विभूषण जैसे तैन से नीत कार्य नहीं काऊ राम दरस लाल साऊ चाऊ। राजा को ये सब मंगल साज देख कैसे नहीं सो रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आती आई। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देव जागो वजौ न अवधपति कारण कौन विषय कुशिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ संकट भारी पछले पान भूप नीति जागा आज हमें अचरज लागा जाऊ सुमंत जगावो जाई की जय काज राजा सिपाही। राजा नित्य रात के पिछले पार जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। कैसो मंत्र तब राहु माई देखो भयावन जात डेराई खाए खाए जन जाए नहेरा मानो विपत विसाधु बसेरा। तब सुमंत राव ले राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद में वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देगा पूछे को न उतरु दे गए जय भवन भूप के कई जय जीव बैठ सिरुनाई देखे भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देते। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण वही पर मानव कमल मूल पर सचो सवित सख नहीं पूछी बोली असो बड़ी सुबह छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कही बोली, परिण राजनी से तु जानो जगदी राम राम रति बोर किए कैल मरम मईया हल रामचंद्र अजुजय करण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संहारी हरहु नाथ संकट भारी आनहु राम बेग बुलाई समाचार तो पूछो आई चलहो सुमन राय रूप जानी लखिए कुचाल कीन कचुरानी
तुम जल्दी राम को बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रूप जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पाना ही न पाऊ, राम ही बोल काय कराऊ। और धर धीरज गयो दुआरे, पूछ सकत देख मनु मारे। सुमंत्र सोच रहे, सोच से व्याकुल, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करे सो सवैये का, तयौ जहाँ देने करे कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर की पिता लेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। मेघवदन कहे रूप रजाई, रग कुल दीप चलो लेवाई। राम को बात सचिव संग जाई, देख लोग जय बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग यहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जा देख रघुवंश वाणी, नरपति रे पट कुशाग। शाम पर उलक सिंह नहीं, मनो वृद्धि गजुराज सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंगरी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहन कर गिर पड़ा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। तो कहे अधर जरैया तबे अंगु, मनो दीन मन हीन अंगु। सरसु समीप दीक कह मानो मी दरिया गन ले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साफ दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मधुराम सुभाऊ, प्रथम दी के सुना न काऊ। तदप धीर दर समहु विचारी, ऊंची मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता के कैसे पूछा, मैं कहूँ मातु ताते दुख कारण, करही जतन जे हो निवारण। सुनो राम सब कारण येहु, राजई तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो। यह यत्न किया जाए। ये कहीं ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने का मोए तो वरुदाना, मांग जो कछ मोहि सुहाना। सो सुनो भयो भूप और सोचू, छाड़ न सके तुम्हारे संकोच। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था,
मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने उत वचन उत संकट परऊ नरे, सकाऊ तय सुधरऊ सिर, मेटऊ कटनि कलेश सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। एक तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। हृदय रतु बैठ काओ कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरुलाना, मानव माए मृत लक्ष्य समाना। एक ही वे धड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष, जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जन कठोर फल धरो शरीर, से कहे धनुष रे जावरो वीर। सब प्रसंग पतई सुनाई, बैठी मनहु तट धरिणी ठुराई। ये सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे ही बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काय मां, मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम साज आनंद निधान। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर कुल के शूर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ो भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तलय मातु पितु तो सुनियारी, दुर्लभ जनन सकल संसारी। हे माता स्वरूप, वही पुत्र भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। गण मिलन विशेष वन, सवाई भांति मोर। ते मैं पितुआय सुबोते, सामत जननी तोर सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोय सन मुगुहारी। जो न जाऊं बन ऐसा काजा, प्रथम गणीय मोय मूल समाजा। और प्राण प्रिय
भरत राज पावेंगे और प्राणों के लिए भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं उनका मैं मैं वन का न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवैया तरु त्यागी पर हरि अमृत ले बिनु मागी तेऊ न पाए तमऊ चुकाई देखो विचार मातु मनु माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर पेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख ही ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। आंबे के दुख मोए विषे की निपट कर नर नायक देखी थोड़े हूँ बात इतई दुख भारी ओत प्रति न मोय महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता। राउदीर गुण अगाधु बामोहिते कच बड़े अपराधु जाते मोह न कात कछुड़ाऊ और सबद तो कहू सदेवाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तो मैं मेरी सौगंध है माता तुम सच सच कहो। साज सरल रघुवर वचन कुमते कुटिल कर जान चलई जाओ कि जल सेवा प्रगति यद्यपि सलिल समान सिया कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुरुद्दी के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु झोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मन संकट हारी। जय सिया राम राम रुख पाई बोलिए कपट स्नेह जनाई शपथ तुम्हार भरत कहीं आना एक न दूसर मैं कछु जाना। रानी के गई श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो को नहीं ताता जननी जनक बांध सुखदाता राम सत्य सब जो कछु कहूँ तुम पितु बात बचन रतु आयु। हे तात तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता बुझाए कावन सोई चौथे पन जे आय सुन होई तुम सम सुवन सुकृत जय दीन उचित न तार
निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पल बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। लाड़े कुआं के बचन सुख कैसे मांगो गया देखो तीर तुझे से। राम ही मात बचन सब भाए जीव सुर सती सलिल सुहाए। एक ही के बुरे मुख से मुख में ये सो वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी की माता के कही के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई विचारा वही सुमर लप फिर करवट ली सचुरा में आगमन गई विनय समय समुखी नसिया अल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी अरुणात मन संकट भारी अविन प्रियखन राम पगुधारे धरो धीरज तक नयन उगारे सचो सवार राहु बैठारे चरण परत न राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सने विकल लाई जय मणि मनो पानी के पीर पाई राम ही चेतन राव नर नाव चला विलोचन बारु प्रभाव। इसलिए से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवाह से कह चुकाई न पारा हृदय लगावत बारह ही बारा विधि मनाओ राव मनो माई जय रघुनाथ न कारण जाय। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी मन को न जाए। स्वरमय सहकारिणी होरी बिनती है सोनो सदा शिव मोरी आशुतोष तुम अवगढ़ दानी आरती हरो दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे लेहोरा करते हुए कहते हैं हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवगढ़धानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव बचन मोर तज घरो हरे हरे शील सने सिया हर रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी अलसु जग सुजसु न साऊ नरक परऊ सुर पुर जाऊ सब दुख दुसै सावऊ मोई लोचन और राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसरे दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन को नहीं लाओ नहीं बोला पी परो पात सारी से मनु डोला रघुपति पिता प्रेम बस जानी उन्हें कचुकाए माते अकुमानी हनुमान। राजा मणि मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचार तात कहूँ करऊँ डिटाई अनुचित सम ज्ञान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिटाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझ कर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागे दुख पावा काऊ न मोह कहीं प्रथम जनावा देखे गोसाय ऊंच माता सुन प्रसंग वह शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कह कर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय तनेवर सोच पर तात आयस देव हरसियो कई पुल के प्रभु घात सिया बलरामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय इसलिए बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम सीता राम राधे श्याम राधे राधे वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कले ललित सिंह की कामत ब्रह्मा दिग मुनि नारद बालुमी कवि ज्ञान विशाल सुगधनिकात से अनुसार वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण छवहु शास्त्रित नंदनी कोर मुनि जन धन संतनी कौशल सारे अंजता मद सोई की आरती श्री रामायण जी की तावत संत तारु भवानी अरुवट संभव
मुनि विज्ञानी व्यास आदि कर बखानी आगे वो सो करुण के आरती वीरा नारायण जी के कलिमल हरण विषय रस पीकी तो भग सिंगार मुक्ति युवती की चलन रोग पूरे अमी की सातु मात सा तुलसी की आरती